चलिए शुरू करते हैं। रेड ट्रैप चौथा पार्ट है इसका ये। तो अभी तक का मैं अगर आपको बताऊं कि हमने इसको पढ़ लिया है कि भाई जो है वो जो पैडलर था, यानी कि जो चूहेदानी बेचने वाला व्यक्ति था, उसको ये फैक्ट्री का जो मालिक था वो उसके घर पे आ गया है। वो उसकी बेटी उसको ले आई रात को, और सुबह डाइनिंग रूम के अंदर ब्रेकफास्ट टेबल पर उस फैक्ट्री का जो मालिक है वो बैठा हुआ है। और तभी वो गेट खोल करके जो पैडलर है वो आता है। चूंकि उसका हुलिया पूरा बदला हुआ है, उसकी दाढ़ी वाड़ी कटी हुई है, अच्छे से नहाया हुआ है, कपड़े अपड़े उसने अच्छे से पहन रखे हैं। जो आयरन मास्टर था, उस आयरन मास्टर का ही एक सूट उसको पहना दिया गया था, जूते पहना दिए गए थे, दाढ़ी वाड़ी बना दी गई थी, नहला धुला करके उसको लेकर के आए। तो जैसे ही वो आया दरवाजा खोल करके अंदर, तो आयरन मास्टर उसको देख के एकदम से चौंक गया। क्योंकि रात को तो बात अलग थी, लाइट भी कम थी, उजाला कम था उस फैक्ट्री के अंदर, उसका हुलिया भी अच्छे से नहीं था। अब तो वो बिल्कुल दिन का टाइम है और उसका हुलिया भी अच्छे से दिखाई दे रहा है। तो अब वो उसको गलती नहीं कर सकता था। व्हेन ही स्टूड देयर इन ब्रॉड डे लाइट, इट वॉज इम्पॉसिबल टू मिस्टेक हिम फॉर एन ओल्ड एक्वेंटेंस। अब ऐसा संभव नहीं था कि वो ऐसी गलती कर दे, एक पुराने परिचित के रूप में मानने की वो उसको गलती कर दे, क्योंकि अब वो देख सकता था कि ये वो व्यक्ति नहीं है जिसको समझ करके वो रात को उसको लेकर के आया था। व्हाट डज दिस मीन, ही थंडर्ड। अब वो आयरन मास्टर जोर से गरज के बोला उसको, ये क्या मतलब है इसका। द स्ट्रेंजर मेड नो अटेम्प्ट टू डिसिमुलेट। अब जब उसने ऐसा बोला तो उसने कुछ छिपाने की कोशिश नहीं की। यानी कि जो रेड ट्रैप सेलर जो था, यानी कि चूहेदानी बेचने वाला, जब उस आयरन मास्टर ने पूछा कि इसका क्या मतलब है, ये क्या है, तो उस अजनबी व्यक्ति ने कुछ भी छिपाने की कोशिश नहीं की। क्या फायदा है अब जो है सामने, क्योंकि वो तो जानता ही था कि ये वो व्यक्ति है ही नहीं। ही सॉ एट वंस दैट हिज स्प्लेंडर हैड कम टू एन एंड। और अचानक वो समझ गया इस बात को कि उसको जो है शान शौकत मिली थी, सब खत्म हो गई है। इट इज नॉट माई फॉल्ट सर, ही सेड। उसने कहा, चूहेदानी बेचने वाले ने, सर इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। आई नेवर प्रिटेंडेड टू बी एनीथिंग बट अ पुअर ट्रेडर। मैंने तो आपके सामने कोई ढोंग तो किया ही नहीं कि मैं कौन हूँ। मैं तो बस केवल एक गरीब चूहेदानी बेचने वाला व्यक्ति हूँ। मैंने तो आपको कहा ही नहीं कि मैं कौन हूँ। मैंने कहा क्या, नहीं कहा ना मैंने। आप ही गलतफहमी में ले आए मेरे को। मैं तो मना भी कर रहा था कि नहीं आना चाहता। एंड आई प्लीडेड एंड बेग टू बी अलाउड टू स्टे इन द फोर्स। और मैंने तो आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट भी की थी कि आप मेरे को रात को यहीं रहने दो, फैक्ट्री में ही। बट नो हार्म हैज बीन डन। लेकिन अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, चूहेदानी बेचने वाला व्यक्ति बोला उसको। भाई वो तो ये तो समझ गया था कि उसका खेल खत्म हो गया। अब उसकी गलती केवल इतनी सी थी कि उसको बता देना चाहिए था। बाकी उसने तो कहा नहीं था कि मैं फला व्यक्ति हूँ। एट वर्स्ट आई कैन पुट ऑन माई रैक्स अगेन एंड गो अवे। तो उसने कहा चूहेदानी बेचने वाले ने कि अभी भी क्या बिगड़ा है, आप मुझे जो समझ रहे हो मैं वो हूं नहीं। तो मैं ज्यादा से ज्यादा यही कि भाई मैं अपने पुराने कपड़े पहन लेता हूँ, तुम्हारे कपड़े उतार देता हूँ और यहाँ से चला जाता हूँ। है, वेल सेड द आयरन मास्टर हेजिटेटिंग अ लिटिल। अब वो आयरन मास्टर थोड़ा सा हिचकिचाया। उसने कहा, अच्छा ठीक है। इट वॉज नॉट क्वाइट ऑनेस्ट आइदर। फिर भी तुमने अच्छा ईमानदारी का व्यवहार तो नहीं किया। यू मस्ट एडमिट दैट एंड आई शुड नॉट बी सरप्राइज्ड इफ द शेरिफ वुड लाइक टू हैव समथिंग टू से इन द मैटर। तो उसने कहा कि यू मस्ट एडमिट दैट, तुम्हें इस बात को स्वीकार तो करना चाहिए था, तुम्हें मानना, तुम्हें बोलना तो चाहिए था ना। एंड आई शुड नॉट बी सरप्राइज्ड इफ द शेरिफ वुड लाइक टू हैव समथिंग टू से इन द मैटर। और अगर अब पुलिस इस मामले में हस्तक्षेप करे, शेरिफ वहां के किसी उसके लिए आ रहा है, पुलिस के लिए ही मानो आप एक प्रकार से, है ना। कोई भी जो भी शेरिफ का मतलब जो भी वहां का अधिकारी है, कोई मजिस्ट्रेट है, जो भी है, तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा कि वो यहाँ पर
तुमसे आकर के कुछ पूछताछ करे, हैं? The tramp took a step forward and struck the table with his fist. अब जो चूहेदानी बेचने वाला था, है ना, अब उसने अपना एक कदम आगे बढ़ाया और एक मुट्ठी, अपनी मुट्ठी बंद करके टेबल के ऊपर मारी जोर से. Now I am going to tell you, Mr. Iron Master, how things are, he said. और उस चूहेदानी बेचने वाले ने उस आयरन मास्टर से, यानी कि उस फैक्ट्री के मालिक से कहा कि अब सुनो, मैं तुम्हें बताता हूँ चीजें कैसे होती हैं. दिस होल वर्ल्ड इज नथिंग बट अ बिग रैट ट्रैप. क्या बोलता है वो उसको, चूहेदानी बेचने वाला आयरन मास्टर को, कि सर, ये पूरा का पूरा संसार कुछ नहीं है, एक बड़ी चूहेदानी है. ऑल द गुड थिंग्स दैट आर ऑफर्ड टू यू आर नथिंग बट चीज, रिंड्स एंड बिट्स ऑफ pork set out to drag a poor fellow into trouble. और ये संसार की जितनी भी चीजें हैं ना, जितनी भी अच्छी अच्छी चीजें हैं, ये कुछ नहीं है, ये तो केवल एक प्रकार का चारा है. चाहे वो पनीर हो गया, पनीर के टुकड़े हो गए, मांस का टुकड़ा हो गया, कुछ नहीं है ये केवल एक चारा है, जिन चीजों के द्वारा किसी भी एक गरीब व्यक्ति को परेशानी में फंसा दिया जाता है. समझ में आ रही बात आपको? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. एंड इफ द Yes, शेरिफ sir. कम्स नाउ एंड लॉक्स मी अप फॉर दिस, और अभी अगर कोई अधिकारी यहाँ आता है और वो मुझे जेल में डाल देता है, देन यू मिस्टर आयरन मास्टर मस्ट रिमेम्बर, तो मिस्टर आयरन मास्टर एक बात हमेशा ध्यान रखना, दैट ए डे मे कम व्हेन यू योरसेल्फ मे वांट टू गेट अ बिग पीस ऑफ pork. कि एक दिन ऐसा भी आ सकता है जब आप खुद इस लालच में फंस जाएं, आप भी एक मांस का बड़ा टुकड़ा चाहें अपने लिए, एंड देन यू विल गेट कॉट इन द ट्रैप, और फिर आप भी इसी प्रकार से जाल में फंस जाएं जैसे मैं फंस गया. कहने का मतलब उसका ये है कि आप मुझे दूसरा व्यक्ति समझ करके लाए, मैं आ गया, First time. मैंने कुछ बोला नहीं, यही तो मेरा फंसना हो गया. मेरे मन में लालच आ गया कि शायद मेरे साथ अच्छा व्यवहार किया जाएगा, खाने पीने को मिलेगा, कपड़े मिल जाएंगे, पैसे मिल जाएंगे, इसी लालच में तो फंस गया मैं और मैं आ गया. लेकिन कभी तुम्हारे साथ भी ऐसा हो सकता है, एंड देन यू विल गेट कॉट इन द ट्रैप, और तब आप भी इसी प्रकार से मेरी तरह जाल में फंस जाओगे. अब देखिए बातें कितनी बड़ी बड़ी बोली है इसने, ऐसे आदमी के मुंह से ऐसी बातें. द आयरन मास्टर बिगेन टू लॉफ, और वो जो आयरन मास्टर था वो हंसने लगा उसकी बातें सुन करके. दैट वाज नॉट सो बैडली सेड माय गुड फेलो, उसने यही कहा उससे कि बात तो तुमने बहुत अच्छी कही है. परहैप्स वी शुड लेट द शेरिफ अलोन ऑन क्रिसमस ईव. चलो छोड़ो, पुलिस को नहीं बुलाते, जाने दो, क्रिसमस का त्योहार है. बट नाउ गेट आउट ऑफ हेयर एज फास्ट एज यू कैन. लेकिन अब तुम यहाँ से तुरंत निकल जाओ, बस चले जाओ यहाँ से. बट जस्ट एज द मैन वाज ओपनिंग द डोर, द डॉटर सेड, और जैसे ही वो व्यक्ति जो चूहेदानी बेचने वाला था जब वहां से जाने के लिए उठा, दरवाजा वो खोल रहा था, तब उस आयरन मास्टर की बेटी ने कहा, आई थिंक ही ऑट टू स्टे विद अस टुडे. उसने अपने कहा पिताजी से, पिताजी मेरे ख्याल से, मैं सोचती हूँ कि आज तो इसको हमारे साथ ही रहना चाहिए. आई डोंट वांट हिम टू गो, मैं नहीं चाहती हूँ कि ये जाए. एंड विद दैट शी वेंट एंड क्लोज्ड द डोर. और ये बात कहने के बाद वो दरवाजे पर गई और उसने दरवाजा वापस बंद कर दिया, जिस दरवाजे में से वो जाने के लिए तैयार था, चूहेदानी बेचने वाला व्यक्ति. व्हाट इन द वर्ल्ड आर यू डूइंग, सेड द फादर. पिताजी ने, आयरन मास्टर ने अपनी लड़की से कहा, बेटी ये तुम क्या कर रही हो. द डॉटर स्टूड देयर क्वाइट एम्बैरेस्ड एंड हार्डली न्यू व्हाट टू आंसर. अब लड़की को थोड़ी सी शर्म भी आई, वो अनजाना व्यक्ति, अजनबी व्यक्ति, उसके लिए इस प्रकार से वो बोल रही है, तो उसको थोड़ा सा शर्म आई और उसको पता नहीं था कि वो क्या आंसर दे पिताजी को इस बात का, कि भाई क्यों रोक रही है वो इसको, क्या मतलब है. दैट मॉर्निंग she had felt so happy when she thought how homelike and Christmassy she was going to make things for the poor hungry wretch.
आज वो सुबह लड़की बड़ी खुश थी। क्यों खुश थी वो? क्योंकि उसने ये सोचा था कि वो आज ये जो गरीब व्यक्ति है, जो भी इनके घर पे आया है, आज वो इसको खुशियां देगी। आज वो इसको अपने घर में घर जैसा महसूस करवाएगी कि ये भी तुम्हारा ही घर है। मैंने आपको बताया था ना कि क्रिसमस पे ऐसा माना जाता है कि दूसरों को खुशी दें। यस सर। दूसरों को खुशी देने से तो खैर कोई बड़ा काम कभी हो नहीं सकता दुनिया में, कोई नहीं हो सकता। ठीक है ना, ये बात तो बराबर है। तो वो बड़ी खुश थी इस बात को लेकर के कि आज वो इस व्यक्ति के लिए, इस गरीब भूखे व्यक्ति के लिए आज का इस त्योहार के दिन आज बिल्कुल ऐसा माहौल बना देगी वो कि जैसे इसको अपने घर जैसा लगे, क्रिसमस ही लगे कि हाँ वास्तव में इसकी भी क्रिसमस है। शी कुड नॉट गेट अवे फ्रॉम द आइडिया ऑल एट वंस। और एकदम से वो अपने इस विचार से, देखो सारी प्लानिंग कर ले आदमी कि ऐसे करेंगे हैं, और फिर अगर एकदम से उसको कहा जाए कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, तो एकदम से वो विचार छूटता नहीं है। एंड दैट वाज व्हाई शी हैड इंटरसीडेड फॉर द वेगाबॉन्ड। और यही कारण था कि उसने इस घुमक्कड़ के लिए, इस आवारा के लिए, इस खाना बदोश के लिए बीच में हस्तक्षेप किया। आई एम थिंकिंग ऑफ दिस स्ट्रेंजर हेयर, सेड द यंग गर्ल। उस नव युवती ने कहा, पिताजी मैं इस अजनबी व्यक्ति के बारे में सोच रही हूँ। देखिए कितनी अच्छी बात उसने कही है, देखिए समझिए जरा यहाँ पर आप। ही वॉक्स एंड वॉक्स द होल ईयर लॉन्ग। पूरे साल तो ऐसे ही चलता रहता है, ये कोई ठिकाना नहीं इसका, कोई घर नहीं इसका। एंड देयर इज प्रोबेबली नॉट अ सिंगल प्लेस इन द होल कंट्री वेयर ही इज वेलकम एंड कैन फील एट होम। और इस पूरे देश के अंदर, इस पूरी दुनिया के अंदर कहीं भी कोई ऐसी जगह नहीं है, एक एक भी ऐसी जगह नहीं है जहां पर जब ये पहुंचे तो इसका स्वागत किया जाए, और यहाँ पर जहां पर ये अपने आप को ऐसा महसूस कर सके कि मैं अपने घर के अंदर आ गया। समझ रहे हैं आप? अब उस व्यक्ति की बात कही गई है यहाँ सर। पर। उस तरह के सभी व्यक्तियों के बारे में है बात, जो जिनका कोई घर नहीं, कोई अपना नहीं, कोई पराया नहीं, कुछ नहीं, बस ऐसे व्यक्ति को एक दिन, पूरे साल भर तो ऐसे ही रहता है ये। लड़की का कहने का मतलब क्या है कि पूरे साल तो ऐसे ही रहता है ये। वेयर एवर ही टर्न्स ही इज चेस्ड अवे। जहां कहीं भी ये जाता है इसका पीछा किया जाता है, पुलिस पीछे लगी हुई होती है। ऑलवेज ही इज अफ्रेड ऑफ बीइंग अरेस्टेड एंड क्रॉस एग्जामिन्ड। हमेशा इसके दिमाग में यही डर रहता है कि इसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, इससे पूछताछ होगी। आई शुड लाइक टू हैव हिम एंजॉय अ डे ऑफ पीस विद अस हियर, जस्ट वन इन द होल ईयर। और पिताजी मैं तो यही चाहूंगी कि कम से कम एक दिन तो ये हमारे साथ रह करके, पूरे साल में केवल एक दिन हमारे साथ रह करके, इस एक दिन को वो एंजॉय करे जिस जिस दिन इसके मन में किसी प्रकार का कोई डर, कोई भय ना हो। द आयरन मास्टर मम्बल्ड समथिंग इन हिज बियर्ड। आयरन मास्टर थोड़ा सा बुदबुदाया, धीरे धीरे बोला कुछ। ही कुड नॉट ब्रिंग हिमसेल्फ टू अपोज हर। वो उसका विरोध नहीं कर पा रहा था। बात तो सही कह रही थी लड़की, है बात तो सही कह रही है। यस सर। खाली बातें किताबों में थोड़ी होनी चाहिए, किसी को सुखी, किसी को खुशी देना, किसी को खाली किताबों में थोड़ी होनी चाहिए बातें। हम भी तो इनको फॉलो करें ना, हम भी तो करें। वही कर रही है वो लड़की। हालांकि उस लड़की का कोई लेना देना नहीं है उससे किसी भी तरीके का, बिल्कुल भी नहीं है। पर उसके मन में क्या बात है वो उसने बता दी। अब पिताजी भी उसको, उसका विरोध नहीं कर पाए। इट वॉज अ मिस्टेक ऑफ कोर्स, शी कंटिन्यूड। और उसने अपनी बात को जारी रखा। शी कंटिन्यूड, इट वॉज अ मिस्टेक ऑफ कोर्स। निश्चित रूप से एक गलती थी, एक गलती थी कि हम इसको गलत व्यक्ति समझ करके अपने घर ले आए। बट एनीवे आई डोंट थिंक वी ought to chase away a human being whom we have asked to come here and to whom we have promised Christmas cheer। और लेकिन पिताजी एक बात बताइए आप, हमारी गलती थी, लेकिन पिताजी जो भी है, मुझे नहीं लगता कि हमें, कि एक ऐसे व्यक्ति को, एक मानव को, जिसको हम खुद यहाँ पर लेकर के आए, और जिसको हमने वादा किया कि हम तुम्हें क्रिसमस की खुशियां देंगे, ऐसे व्यक्ति को जिसको हम खुद लेकर के आए, जिसको हमने ऐसा वादा किया, इस प्रकार से निकाल देना, इस प्रकार से भेज देना,
मेरे को तो ठीक नहीं लगता, गलती हो गई, ठीक है, कोई बात नहीं। देखिए उसका व्यवहार, इसको कहते हैं मानवता का व्यवहार होना, मनुष्य का व्यवहार होना है। यू डू preach worse than a parson, हम्म, said their own master। और उस आयरन मास्टर ने कहा कि बेटा तुम तो किसी पार्सन का मतलब है यहाँ पर कोई धार्मिक व्यक्ति, कोई धर्म का उपदेश देने वाला व्यक्ति, उससे भी ज्यादा उपदेश देती हो। आई ओनली होप यू वॉन्ट हैव टू रिग्रेट दिस। अब उसके पिताजी ने भी हार मान ली, उन्होंने कहा ठीक है बेटा, मैं तो बस यही भगवान से प्रार्थना कर सकता हूँ, आशा कर सकता हूँ कि तुम्हें अपने इस निर्णय पर पछतावा ना हो। ठीक है, तुम्हें रखना है तो रख लो, कोई बात नहीं है इसको, लेकिन कहीं तुम्हें पछताना ना पड़े बस। द यंग गर्ल took the stranger by the hand and led him up to the table। और वो नवयुवती उस अजनबी व्यक्ति का हाथ पकड़ करके टेबल तक ले गई। नाउ सिट डाउन एंड ईट। और उस व्यक्ति से बोली बैठो और खाओ। शी said, for she could see that her father had given in। क्योंकि उसने ऐसा किया, क्योंकि वो इस बात को देख लिया था उसने कि उसके पिताजी ने उसकी बात को स्वीकार कर लिया है। द मैन विद द रेड ट्रैप said, नॉट अ वर्ड। और उस चुएदानी बेचने वाले व्यक्ति ने एक भी शब्द नहीं बोला, एक भी शब्द नहीं बोला। ही ओनली सेट डाउन एंड हेल्प्ड हिमसेल्फ टू द फूड। उसने क्या किया, केवल बैठ गया और खाना खाने लगा जो भी वहां पे रखा हुआ था। भूखा तो था ही बेचारा, भरपेट खाना तो कभी मिलता है, और अब तो पिछले दिन से तो बिल्कुल ही भूखा है, उस दिन से कुछ मिला ही नहीं उसको। एक दिन से तो और कहीं वो तो हमेशा भूखा सा ही रहता है, हैं? टाइम आफ्टर टाइम he looked at the young girl who had interceded for him। और वो समय समय पर खाना खाते खाते उस लड़की को भी देखता जिस लड़की ने उसका पक्ष लिया था, उसके लिए हस्तक्षेप किया था। Why had she done it? उसने ऐसा क्यों किया? What could the crazy idea be? इसके पीछे इसका क्या विचार हो सकता है? After that Christmas Eve at Rams जो passed just as it always had। और फिर उसके बाद वो क्रिसमस की जो संध्या थी वो निकल गई, हो गई जैसे कि हमेशा वहां पर हुआ करती थी। The stranger did not cause any trouble because he did nothing but sleep। और उस अजनबी व्यक्ति की वजह से भी कोई परेशानी नहीं हुई, क्योंकि उस अजनबी व्यक्ति ने कुछ किया ही नहीं, वो तो एक ही काम करता रहा वहां पे, बस सोने का। बड़ा निश्चिंत होकर सो रहा है आज वो। हमेशा जब वो सोता था उसके मन में डर रहता था कि मुझे कोई अरेस्ट ना कर ले, मुझे कोई पकड़ के नहीं ले जाए, लेकिन आज आराम से निश्चिंत होकर सो रहा। उसको मालूम है यहाँ कौन पकड़ के ले जाएगा मेरे को, बड़े घर में हूं मैं। द होल forenoon he lay on the sofa in one of the guest rooms and slept at one stretch। और पूरी दोपहर, समझ रहे हो ना आप मेरी बात को? यस सर। वो उस अब उसके तो बड़ा घर था भैया, तो उनके तो कई गेस्ट रूम थे, तो एक गेस्ट रूम के अंदर सोफे पर वो पड़ा रहा और सोता रहा, बस यही किया उसने पूरी दोपहर, है ना। और एट नून दे वोक हिम अप so that he could have his share of the food, of the share of the good Christmas fare। but after that he slept again। और दोपहर को लोगों ने उसको जगाया, घर के जो नौकर हैं उन लोगों ने जगाया जिससे कि वो खाना वाना खा ले। बट आफ्टर दैट ही स्लेप्ट अगेन। इसके बाद वो फिर से सो गया। इट सीम्ड एज दो for many years he had not been able to sleep as quietly and safely as here at Ramsjo। और ऐसा लगता था जैसे कि कई सालों से वो व्यक्ति इतनी शांति से सो नहीं पाया, वो इतने सुरक्षित तरीके से, जैसा वो आज यहाँ पर इस मकान के अंदर, इस राम्सजो नाम का जो मकान है यहाँ पर जो आज वो सो रहा है, ऐसी नींद उसकी कभी भी नहीं आई हो उसको। इन द इवनिंग व्हेन द क्रिसमस ट्री वाज लाइटेड। और शाम को जब क्रिसमस का पेड़ लगाया गया, उसके ऊपर प्रकाश किया गया, दे वोक हिम अप अगेन। फिर से उन्होंने उसको जगाया। एंड ही स्टूड फॉर अ व्हाइल इन द ड्राइंग रूम। आकर के वो ड्राइंग रूम में कुछ देर के लिए खड़ा हो गया। ब्लिंकिंग एज दो द कैंडल लाइट हर्ट हिम। और अपनी आंखों को वैसे झपका रहा था जैसे कि वो कैंडल लाइट से जो प्रकाश निकल रहा था, क्योंकि वो उठ के आया था ना, सो ही रहा था वो तो।
तो लाइट में आंखें कैसी उस समय हो जाती हैं थोड़ी देर के लिए, इस तरीके से वो कर रहा था। और बट आफ्टर दैट ही डिसअपेयर्ड अगेन, लेकिन उसके बाद जैसे ही वो हो गया काम कैंडल लाइटिंग वाला, उसके बाद फिर वहां से चला गया वो। 2 hours लेटर ही वॉज अराउज्ड वंस मोर, और 2 घंटे के बाद एक बार फिर से उसे जगाया गया। देखो कितना सो रहा है वो, क्यों सो रहा है? निश्चिंत होकर सो रहा है वो, जिंदगी में कभी भी नहीं सोया वो इतने चैन से। देखिए आप, ये दुनिया है, होता है ऐसा। He then had to go down into the dining room and eat the Christmas fish and porridge. उसके बाद उसको नीचे जाना था डाइनिंग रूम के अंदर, और डाइनिंग रूम के अंदर जाकर के जो क्रिसमस के लिए जो मछली, दलिया, जो भी खाने पीने का सामान बना था वो उसको खाना था। As soon as they got up from the table, he went around to each one present and said thank you and good night. But when he came to the young girl, she gave him to understand that it was her father's intention that the suit which he wore was to be a Christmas present. He did not have to return it. और खाना वाना जब सब लोगों ने खा लिया तो वो सबके पास गया, हर व्यक्ति के पास जो वहां पर उपस्थित था उसके पास गया। वो चूहेदानी बेचने वाला, खाना वाना खा लिया जब वो लोगों ने, उसने सबको धन्यवाद कहा, थैंक यू बोला, गुड नाइट बोला। और जब वो उस नवयुवती के पास आया, उस आयरन मास्टर की बेटी के पास, तो उसकी बेटी ने उसको समझाया, उसको बताया कि भाई हमारे पिताजी चाहते हैं कि ये जो सूट तुमने पहना हुआ है ये उसके लिए, उस चूहेदानी बेचने वाले व्यक्ति के लिए हमारे पिताजी की तरफ से क्रिसमस का उपहार है, और अब उसको उसे वापस भी नहीं लौटाना है। एंड इफ ही वांटेड टू स्पेंड नेक्स्ट क्रिसमस ईव in a place where he could rest in peace and be sure that no evil would befall him, he would be welcomed back again. और उस लड़की ने ये भी कहा कि अगर वो अगला क्रिसमस का त्योहार किसी ऐसी स्थान पर बिताना चाहे जहां पर बिल्कुल शांति हो, तो वो जहां पर वो चाहता हो, मतलब जहां पर उसके मन में ऐसा आश्वासन का भाव हो कि उसके ऊपर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, जहां पर वो आसानी से, आराम से, शांति से एक दिन बिता सके, तो अगर वो चाहे तो अगले साल फिर वो हमारे साथ आकर के, यहाँ आकर के वो अपना क्रिसमस मना सकता है। समझ में आ गई होगी बात आपको? Yes, sir. एक तो कोट जो था उसके पिताजी का, वो उसको कोट पैंट जो सूट था वो उसको गिफ्ट कर दिया। गिफ्ट करने का मतलब है भाई वो उसी का है, अब उसको वापस नहीं लौटाना है ना, जाना तो है ही उसको वहां से। और उसने ये भी कह दिया कि अगर वो चाहे तो अगले साल का क्रिसमस का त्योहार भी यहाँ आकर के उनके साथ मना सकता है। दैट मैन विद द रेड ट्रैप्स डिड नॉट आंसर एनीथिंग टू दिस, और वो चूहेदानी बेचने वाला जो व्यक्ति था उसने कोई जवाब नहीं दिया इस बात का। ही ओनली स्टेयर्ड एट द यंग गर्ल इन बाउंडलेस अमेजमेंट, और वो तो केवल उस नव युवती को आश्चर्य के साथ देखता ही रहा कि देखो मैं ऐसा व्यक्ति हूं जिसने कभी मेरा इतना सम्मान नहीं किया, सम्मान तो छोड़ो, कभी मेरे से ढंग से बात भी नहीं की, लेकिन ये लड़की सब कुछ है इसके पास, लेकिन फिर भी मुझसे कितना अच्छा व्यवहार कर रही है। समझ में आ रही है बात आपको? व्यवहार बड़ी चीज होती है जिंदगी के अंदर, Yes, sir. समझ लेना आप इस बात को। कहते हैं ना कि दिलों में जगह कैसे बनाई जाती है? दिलों में जगह बनाई जाती है अपने व्यवहार से, ऐसे नहीं बनती है। मुश्किल काम नहीं है, मुश्किल काम नहीं है, पर व्यवहार आपका ऐसा होना चाहिए कि उससे आप लोगों के दिलों में जगह, और कोई तरीका है ही नहीं दिलों में जगह बनाने का, और कोई तरीका नहीं है। इसके लिए थोड़ा झुकना भी पड़ता है, थोड़ा सा चीजों को समझना भी पड़ता है, बहुत सारी चीजें करनी पड़ती हैं। समझ रहे हैं ना आप बात को? तो Yes, sir. ये उस लड़की का व्यवहार देखा जब उसने, तो वो बड़ा आश्चर्यचकित हुआ। द नेक्स्ट मॉर्निंग देयर ओन मास्टर एंड हिज डॉटर गॉट अप इन गुड सीजन टू गो टू द अर्ली क्रिसमस सर्विस, और अगली सुबह वो जो आयरन मास्टर था और उसकी बेटी थी सुबह जल्दी उठ गए, और अपने क्रिसमस की जो इनका होता है कुछ, तो उसके लिए वो कहाँ गए? चर्च गए, है ना, दूसरे दिन चर्च जाते हैं मॉर्निंग में। द गेस्ट वॉज स्टिल asleep
एंड दे डिड नॉट डिस्टर्ब हिम, और उनका जो अतिथि था, मेहमान था, मेहमान तो है वो चोर है या जो भी कुछ है, पर मेहमान बनाया तो मेहमान ही है वो, उसको उन्होंने डिस्टर्ब नहीं किया कि भाई सो रहा है तो सोने दो। क्लियर हो गई बात आपको? When Yes, at sir. about 10 o'clock they drove back from the church, और जब वो 10 बजे के आसपास वापस जब वो चर्च से आ रहे थे, the young girl sat and hung her head even more dejectedly than usual, तो वो लड़की जो बैठी हुई थी अपने पिता के साथ, उसका सिर पूरी उदासी के साथ झुका हुआ था। कुछ ऐसी बात हो गई होगी, वहां पर काफी उदास थी वो। At church she had learned that one of the old crofters of the ironworks had been robbed by a man who went around selling rat traps. एक्चुअली चर्च में ही उसने किसी से सुन लिया था कि उनका जो पुराना क्राफ्टर था रामजो आयरन वर्क्स का, उसको किसी ऐसे आदमी ने लूट लिया, उसके यहाँ चोरी कर ली, जो घूम घूम करके चूहेदानियां बेचता था। समझ में आ गई आपको बात अब? यस सर। यानी कि उस लड़की को ये पता चल गया था कि जिस व्यक्ति को उसने अपने घर में रोका हुआ है वो व्यक्ति कौन है, चोर है वो। चोर है। ये उसको पता, इसीलिए वो उदास थी कि अब उसके पिताजी कहेंगे कि देख ले चोर को तूने रखा घर में, क्या जवाब देगी पिताजी को? यस, दैट वाज अ फाइन फेलो यू लेट इनटू द हाउस, सेड हर फादर। पिताजी ने कहा उस लड़की से कि देख लिया तुमने, यही था ना वो अच्छा आदमी जिसको तुमने अपने घर में रखा था। आई ओनली वंडर हाउ मेनी सिल्वर स्पून्स आर लेफ्ट इन द कपबोर्ड बाय दिस टाइम, और मैं तो ये सोच रहा हूँ कि जब हम घर पहुंचेंगे तब हमारी चम्मचें भी नहीं बची होंगी, यानी कि वो चोर हमारे घर से सामान को चोरी कर चुका होगा, ले जा चुका होगा। समझ में आ रही है बात आपको? यस सर। यस सर। अगर ऐसा हो गया तो वो लड़की, समझ रहे हैं ना, उसको तो पिताजी बोल ही देंगे ना, देख ले तूने, मैं मना कर रहा था ना, चोर को तूने घर में रखा, और खुशियां दे इसको। The wagon had hardly stopped at the front steps when the iron master asked the valet whether the stranger was still there. अभी उनकी गाड़ी रुकी थी उनके घर पर जाकर के कि तभी आयरन मास्टर ने अपने घर के नौकर से पूछा कि वो अजनबी व्यक्ति यानी कि वो चूहेदानी बेचने वाला व्यक्ति अभी भी यही है या चला गया? He added that he had heard at church that the man was a thief, और उसने अपने नौकर से ये भी कहा कि मैंने ये भी सुना है चर्च के अंदर कि वो जो व्यक्ति हमारे घर में रुका हुआ है वो कोई चोर है। The valet answered that the fellow had gone, और उस नौकर ने जवाब दिया अपने मालिक को कि वो व्यक्ति तो चला गया है, and that he had not taken anything with him at all, और उस नौकर ने ये भी बताया कि वो अपने साथ गया है, वो सॉरी चला गया है यहाँ से, लेकिन वो अपने साथ कुछ लेकर के नहीं गया है। On the contrary, he had left behind a little package which Mrs. Wilmanson was to be kind enough to accept as a Christmas present. क्लाइमैक्स आ गया स्टोरी का। उस नौकर ने बताया कि वो अपने साथ कुछ लेकर के नहीं गया, बल्कि वो तो मैडम के लिए, मैडम कौन नाम आया ना यहाँ पर, आयरन। मिस यस सर। विलमेंसन, ये जो आयरन मास्टर की जो बेटी है उसके लिए एक उपहार छोड़ करके गया है, और बोल करके गया है कि बड़ी मेहरबानी होगी मैडम की, मिस विलमेंसन की, अगर वो मेरे इस क्रिसमस प्रेजेंट को स्वीकार करेंगी तो। यानी कि वो चूहेदानी बेचने वाला उस लड़की के लिए, जिस लड़की ने उसके साथ इतना अच्छा व्यवहार किया था, एक क्रिसमस का उपहार दे करके गया है, चला गया वहां से वो। The young girl opened the package which was so badly done up that the contents came into view at once. अब वो ढंग से तो पैक किया हुआ था नहीं, वो जो भी था छोटा सा डिब्बा या क्या था, क्या था उसमें, मेरे ख्याल से एक चूहेदानी होगी कोई, तो उस लड़की ने उसको खोला। She gave a little joy of cry, और पता है उस लड़की के मुंह से खुशी से एक चीख निकल पड़ी। She found a small rat trap. क्या मिला उसमें पैकेट में? एक छोटी सी चूहेदानी। And in it lay 3 wrinkled 10 kroner notes, और पता है उस चूहेदानी के अंदर वही पैसे रखे हुए थे जिन पैसों को वो चुरा करके लाया था। But that was not all. लेकिन यही सब कुछ नहीं था। In the rat trap lay also a letter written in large zagged characters. उस चूहेदानी के अंदर उन पैसों के अलावा एक लेटर भी लिखा हुआ मिला, जो कि टेढ़ी मेढ़ी शब्दों में लिखा हुआ था।
क्या लिखा हुआ है इस लेटर के अंदर, सुनिए आप। ये चूहेदानी बेचने वाला जो व्यक्ति था उसने लेटर लिखा इस लड़की के लिए। क्या लिखा हुआ है इस लेटर के अंदर, बहुत अच्छा लिखा है। ऑनर्ड एंड नोबल मिस, आदरणीय सम्माननीय मैडम जी, सिंस यू हैव बीन सो नाइस टू मी ऑल डे लॉन्ग, चूंकि पूरे दिन भर पूरे समय आपका व्यवहार मेरे साथ बहुत अच्छा रहा, एज इफ आई वॉज अ कैप्टन, और बिल्कुल आपने मेरे साथ ऐसे व्यवहार किया जैसे मैं वास्तव में एक कैप्टन हूँ। जिस कैप्टन को समझ करके गलतफहमी में आप, जिस व्यक्ति को कैप्टन समझ करके आप गलतफहमी में लेकर के आई थी, आप जिसको कैप्टन समझ करके लेकर के आई थी, वास्तव में आपने ये जानते हुए भी कि मैं एक चोर या मैं एक वो व्यक्ति नहीं हूं, फिर भी आपने मेरे साथ एक कैप्टन जैसा व्यवहार किया। आई वॉन्ट टू बी नाइस टू यू इन रिटर्न, तो मैं भी चाहता हूं जैसा व्यवहार आपने मेरे साथ अच्छा किया, जैसा अच्छा व्यवहार आपने मेरे साथ किया, मैं भी आपके साथ वैसा ही करना चाहता हूं। तो मैडम जी, एज इफ आई वॉज अ रियल कैप्टन, मैं भी आपके साथ, आपने मुझे कैप्टन माना ना, तो मैं भी आपके साथ एक वास्तव में एक कैप्टन की तरह व्यवहार करना चाहता हूँ। फॉर आई डू नॉट वांट यू टू बी एम्बेरेस्ड एट दिस क्रिसमस सीजन बाय ए थीफ, क्योंकि मैं आपको क्रिसमस के इस समय पर, मैं नहीं चाहता हूं कि एक चोर की वजह से आपको शर्मिंदगी उठानी पड़े। मैं चोर हूं ना, मैं नहीं चाहता हूं कि आपको मेरी वजह से शर्मिंदगी उठानी पड़े। आपने अगर मेरे साथ एक कैप्टन जैसा व्यवहार किया तो मैं भी आपके साथ एक कैप्टन जैसा व्यवहार करूंगा, चोर के जैसा व्यवहार नहीं करूंगा। और बट यू कैन गिव बैक द मनी टू द ओल्ड मैन ऑन द रोड साइड। और मैडम, अब आप ये पैसे पैसे जो रखे थे ना चूहेदानी में, ये पैसे आप वापस उस व्यक्ति को दे सकते हो जो सड़क के किनारे पर रहता है। हु हैज द मनी पाउच हैंगिंग ऑन द विडो फ्रेम एज अ बेट फॉर पुअर वांडरर्स, और वो व्यक्ति जिसने कि अपने खिड़की के पास में कील पर एक थैली लटका रखी है, शायद इसीलिए लटका रखी है कि वहां से गुजरने वाले जाने वाले व्यक्ति उस लालच में फंस जाएं, उस चारे की तरह। द रेड ट्रैप इज अ क्रिसमस प्रेजेंट फ्रॉम अ रैट वुड हैव बीन कॉट इन दिस वर्ल्ड्स रेड ट्रैप इफ ही हैड नॉट बीन रेज्ड टू कैप्टन। और ये जो चूहेदानी है, पैसे तो उसने बता ही दिए किसको देने हैं, और ये चूहेदानी क्रिसमस का उपहार है एक चूहे की तरफ से, एक ऐसे चूहे की तरफ से जिसे आपने इस संसार की चूहेदानी में फंसने से बचा लिया। इफ ही हैड नॉट बीन रेज्ड टू कैप्टन, और अगर आप उसको कैप्टन का दर्जा नहीं देती, अगर आप उसके साथ एक कैप्टन जैसा व्यवहार नहीं करती, बिकॉज इन दैट वे ही गॉट पावर टू क्लियर हिमसेल्फ, क्योंकि इस तरीके से आपने, क्योंकि इस तरीके से वो जो व्यक्ति है चूहेदानी बेचने वाला, उसको अपने आप को सही करने का, ठीक करने का एक मौका मिला। किसकी वजह से मिला? क्योंकि आपने सम्मान दिया मुझे, आपने मुझे एक कैप्टन का दर्जा दिया, आपने मुझे उससे उसके जैसा व्यवहार किया। तो अगर आप ऐसा नहीं करती तो शायद नहीं हो पाता। रिटर्न विद फ्रेंडशिप एंड हाई रिगार्ड, कैप्टन वॉन स्टैले। और उसने नीचे लिखा था कि मित्रता और पूरे सम्मान के साथ कैप्टन वॉन स्टैले, यानी कि उसने नाम भी क्या लिखा है अपना, उसी कैप्टन का नाम लिखा है जो समझ करके वो उसको लेकर के आई थी और जैसा व्यवहार इसने इसके साथ किया था। देखा आपने किस तरीके से एक अच्छे व्यवहार से एक बुरे आदमी को भी एक अच्छा आदमी बना दिया गया। क्लियर? थैंक यू वेरी मच। Yes, sir.